वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको बच्चों के हवाले से बताऊंगी कि हमारे बच्चे ज़िद्दी क्यों हो जाते हैं। और पेरेंट्स की बात क्यों नहीं मानते हैं और जो है पेरेंट्स की इज़्ज़त नहीं करते, कोई बात नहीं मानते और जो हम कहते हैं वो कोई काम नहीं करते हैं और जो है माँ बाप से चिड़े चिड़े रहते हैं। इस हवाले से मैं आज आप लोगों से बात करूंगी और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो है इस हवाले से बात जो टॉपिक है आज का, इसके हवाले से आप ज़रूर मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट में और कमेंट बॉक्स में और मुझे बता सकते हैं। आपका बच्चा आपकी बात नहीं मान रहा, आपसे चिढ़ रहा है, आपसे दूर हो रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसका रीज़न आप खुद हो, पेरेंट्स खुद हैं जो कि बच्चों से जो है झूठे प्रॉमिसेस करते हैं और कहते हैं कि हम ये काम कर दो हम तुम्हें ये दिला देंगे, वो काम कर दो हम तुम्हें ये दिला देंगे और जो है बच्चे वो काम कर लेते हैं और हम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते। इस वजह से बच्चों के दिल में जो है हमारे लिए चिड़चिड़ाहट और जो है नफ़रत सी पैदा होती है और वो हमसे दूर होने लगते हैं। आप अपने बच्चों से फ़ाल्स प्रॉमिसेस नहीं करें और जैसे कि कहते हैं कि बच्चों को हम कहते हैं आप ये कर दो, हम आपको पार्क ले जाएंगे, आपको कार्स दिला देंगे, आपको डॉल दिला देंगे या हम घुमाने लेके जाएंगे और फिर हम वो चीज़ कर नहीं सकते। इसकी वजह से बच्चों के दिल में हमारे लिए नफ़रत पैदा होती है और वो चिड़चिड़ाहटपन में बदल जाती है और वो हमसे दूर होने लगते हैं कि जो ये कहते हैं वो तो पूरा ही नहीं करते और इस वजह से वो चिढ़ जाते हैं और बच्चे हमेशा जो हैं बोलते नहीं हैं, उनके रिएक्ट से हमें समझना पड़ता है। और दूसरी वजह ये भी है कि जो है बच्चे और दूसरी वजह ये है कि हम अपने काम में मसरूफ़ हों और बच्चा हमारे पास आता है कोई चीज़ बताने के लिए तो हम उसको वेट कराते हैं, उसको पूरा टाइम नहीं देते, प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं और जो है हम उसको मजबूर करते हैं कि वो वही बात इधर उधर से जाके पूछे। हमारा बच्चा हमारे पास आता है हमें कोई चीज़ बताने के लिए कि मेरे साथ ये हो गया या मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है या किसी बच्चे से उसकी लड़ाई हो गई या कोई भी ऐसी बात जो होती है, हमारा जो बच्चों से इमोशनली ताल्लुक़ होता है कि बच्चे जो है हमें हर चीज़ बताते हैं, अपनी जो उनका दुख होता है, खुशी होती है, जो भी उनको महसूस होता है और हम क्या करते हैं, अभी रुक जाओ ये काम कर रहे हैं, अभी रुक जाओ। अगर फ़ादर के पास जाता है तो फ़ादर कहता है कि मेरी मीटिंग है या इस तरह से कुछ भी हम लोग बहाना बना देते हैं। सो ये सही बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने आप से खुद ही दूर करते हैं, उन्हें टाइम ना देकर। बच्चों का एक अपना टाइम होता है, उसमें आप उनके साथ एक्टिविटी करें, उनकी बातें पूछें कि किससे कौन सा फ्रेंड है उसका और उसका नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला है या कहाँ की रहने वाली है। हमें अपने बच्चों की नॉलेज रखनी चाहिए ताकि हमारा बच्चा किस वे में जा रहा है, किस साइड जा रहा है, किसी गलत दोस्तियाँ, चाहे हमें 100 काम क्यों ना हो, हमें अपने बच्चे की बात सुननी है। अगर हम किसी से फ़ोन पर भी बात कर रहे हों तो भी आप उसको फ़ोन को बंद कर दें और कोई भी हो, आपका बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, आप बोलो 1 मिनट आप वेट करें और आप अपने बच्चे की पूरी बात सुने। कोई भी हो, आपका अजीज़ रिश्तेदार हो, जो भी हो, आप बोलो 2 मिनट आप वेट करें, मैं अपने बच्चे की बात सुन लूँ। आपको अपने औलाद को, अपने बच्चों को इग्नोर नहीं करना है। ये इग्नोरेंस जो होती है वो बच्चों में चिड़चिड़ाहट पैदा करती है और अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जो है उनके दिल में जो है बुराई आती है उनके दिल में जो है वो बुराई आती है और बच्चे जो हैं अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं और ये सबसे बड़ी वजह है। माँ बाप खुद जो है अपने बच्चों को अपने आप से दूर करते हैं, उन्हें टाइम ना देकर उन्हें मोबाइल दे देते हैं, उन्हें टीवी की आदत लगा देते हैं ताकि बच्चे जो हैं उस चीज़ में मसरूफ़ हो जाते हैं और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो माँ बाप से बच्चों को दूर करती है और बच्चों का जहन ख़राब हो जाता है। बच्चे और जो हम बच्चों की बात नहीं सुन रहे होते, उन्हें इग्नोर करते हैं तो वो दूसरी तरफ जाते हैं, जैसे कि चाची हो गई, जो है कोई अपने फादर का दोस्त हो गया या कोई आंटी हो गई या कोई मोहल्ले वाली आंटी हो गई। हमें नहीं पता हमारे इर्द गिर्द का क्या माहौल है, क्या इन्वायरमेंट है और क्या चीज़ें हैं और हमें कुछ नहीं पता सोसाइटी में क्या हो रहा है। वो बच्चे सब कुछ वो सीख जाते हैं जो हम नहीं उनको सिखाना चाहते और उसके बाद जब बच्चा हाथ से निकल जाता है
और फिर हम सोचते हैं कि अब क्या गलती हुई हमसे। तो हमसे ये गलती होती है कि हम अपने बच्चे को अपने आप से दूर करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, उसकी बात को तवज्जो नहीं देते, उसकी बात को तरजीह नहीं देते। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चों को भी वैल्यू देनी चाहिए, उनकी भी इज़्ज़त होती है। जब हम सबके सामने बच्चों को डांट रहे होते हैं तो उनकी भी जो है सेल्फ़ रेस्पेक्ट होती है, उनको भी ठेस पहुंचती है और उनका दिल बुरा होता है। हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, उनको देखना है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, कौन क्या दोस्त है, किससे बात कर रहा है। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है किसी और रिश्ते में अपने माँ बाप को ढूंढेंगे और फिर वो हमसे दूर होते जाएंगे और वो कोई और चीज़ जो है अपने अंदर अडॉप्ट कर लेंगे और हमसे जो है मिसट्रस्ट हो जाएंगे और वो हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो माँ बाप को ये भी नहीं कहेंगे कि ये हमारे माँ बाप हैं। इतना उनमें नफ़रत पैदा हो जाएगी उनके दिलों में कि भाई ये हमारे माँ बाप तो हमें टाइम नहीं देते। हमारा अगर उन्हें कोई चोट लग जाती है या उनका कोई किसी चीज़ में दिल दुखता है या उन्हें कोई चीज़ बुरी लगती है, ज़ाहिर सी बात है बच्चे 5 साल 6 साल का जो बच्चा होता है वो फीलिंग्स रखता है, समझता है। माँ बाप के झगड़ों से भी बच्चे बागी हो जाते हैं। जो घर में माँ बाप के झगड़े होते हैं, चिक चिक सी होती है, एक दूसरे से लड़ाई करना, गाली गलौज भी कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के सामने ही शुरू हो जाते हैं। इससे भी बच्चों का जहन ख़राब होता है। और हमें बच्चों को हर चीज़ का रीज़न भी देना चाहिए कि भाई इस वजह से हमने ये हो गया, इस वजह से। क्योंकि रीज़न भी देंगे बच्चों को और अपने बच्चों को हर चीज़ आप समझाएं, ताकि वो कोई चीज़ पूछते हैं आपसे कि ये क्यों हो रहा है तो आप उसको रीज़न दें, उसको बताएं कि भाई ये इस वजह से हो रहा है। अपने बच्चों पे ध्यान दें और उन्हें इग्नोर ना करें। और अगर उनका दिल दुखा है या किसी वजह से वो दुखी हैं तो आप अपने बच्चे की पूरी बात सुनें। चाहे आपको 70-100 काम छोड़ने पड़ें, लेकिन अपने औलाद की आप, क्योंकि औलाद अल्लाह ताला की नेमत है और वो अल्लाह ताला हमें देकर भी आज़माता है। आप उनसे पूछें जो औलाद के लिए तरस रहे हैं। हमें अपने बच्चों का ख़याल रखना है, उनका खाने पीने का ख़याल रखना है और जो है उन्हें प्यार देना है, उन्हें पूरा प्रॉपर टाइम देना है। और उनके सामने हमें ना लड़ाई ना झगड़ा, प्यार मोहब्बत का माहौल बनाना है। उन्हें ये भी नहीं कहना कि भाई फ़लाने से नहीं मिलो, फ़लानी ने तुम्हें क्या कहा, वो ऐसा वो वैसा। कुछ हमें उनके जहन में गलत चीज़ें नहीं डालनी। और मोबाइल में भी आप अपने बच्चों पे ध्यान रखें। हम मोबाइल देख के भूल जाते हैं कि हमें नहीं पता होता बच्चा क्या देख रहा है। उस पर भी आप ध्यान रखें। लैपटॉप है, मोबाइल है और जो है टैबलेट है और टीवी है। कार्टून्स भी आजकल जो है वो सही कार्टून्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चे पे ध्यान दें। अगर आप बच्चे का मूड देखें, अगर मूड ख़राब है या उसका रोने जैसा फेस हो रहा है तो आप उससे वजह पूछें। अगर वो आपको बताता है तो आप 70 काम छोड़ के उससे उससे उसकी बात सुने। क्योंकि यही जो होता है हमारा इमोशनली ताल्लुकात होता है हमारे बच्चों से। दिल का जो ताल्लुक़ होता है कि हम भाई हमारे माँ बाप पे जो वो ट्रस्ट करके अपने माँ बाप को हर चीज़ बताते हैं तो हमें सुनना चाहिए। अगर हम उन्हें इग्नोर करेंगे तो उनका ट्रस्ट हमसे उठ जाएगा, यहाँ तक कि वो हमें अपना माँ बाप भी नहीं मानेंगे। और वो बड़े हो जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई बड़े हो जाएंगे तो फिर ये कहेंगे कि भाई ये कौन है, ये हमारे माँ बाप नहीं है ना, इन्होंने तो कभी हमारी बात ही नहीं सुनी, ना हमें तवज्जो दी, अपने अपने कामों में बिज़ी रहे। चाहे माँ हो चाहे बाप हो, सबसे क्लोज़ जो होता है वो माँ बाप का रिश्ता होता है बच्चे से। अगर हम छोटी उम्र से ही अपने बच्चों को तवज्जो देने लगे, उनसे पूछने लगे कि भाई स्कूल में क्या हुआ, क्या होमवर्क मिला, 70 बार आप ट्यूशन पढ़ा लो बच्चों को या ट्यूशन पे लगवा लो या किसी सेंटर वगैरह में, लेकिन अपने बच्चे से स्कूल से आए तो पूछो कि भाई ये क्या है, क्या दिया टीचर ने, किस तरह का हुआ। आप इस तरह उनसे अपना रिलेशन बना के पुख्ता करेंगे तो उनका ट्रस्ट आपसे कभी नहीं उठेगा, कभी ख़राब नहीं होगा भरोसा। वो हर चीज़ आपको खुद ही बताएंगे। और एक बात होती है, हम बच्चों में खाली डर डाल रहे होते हैं, खौफ डाल रहे होते हैं कि माँ बाप से एक फ्रेंडली रिलेशन होता है वो भी बच्चों का ख़राब होता है। उससे भी बच्चों की जहनीत जो है वो गुस्से में बदल जाती है और बचपन से ही बच्चों को चिड़चिड़ाहट और गुस्सा उनके अंदर आ जाता है। हालांकि उनकी इतनी छोटी उम्र होती है कि उन्हें गुस्सा तो उन्हें पता ही नहीं होना चाहिए कि होता क्या है। अगर छोटी सी उम्र में हमने अपने बच्चों का इस तरह से ख्याल रखा, उनकी हर चीज़ का, उन्हें इग्नोर नहीं किया, उन्हें प्रॉपर टाइम दिया, उनकी ग़िज़ायत का, उन्हें हर चीज़ का, एक्टिविटीज़ का, या चाहे माँ हो चाहे बाप हो, 70 काम करो, छोड़ दो काम, अपने बच्चे की बात सुनो, अपने बच्चे पे ध्यान दो, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो दूसरों में अपने माँ बाप का प्यार ढूंढेगा। और फिर जो हम कहते हैं, सर पे हाथ रख के कहते हैं कि भाई बच्चा हमारा बागी हो गया, बच्चे के दिल में हमारे लिए बुराई आ गई, फिर आपको नहीं पता कि आपकी सोसाइटी में कौन अपना है कौन पराया है और क्या है क्या नहीं है।
सो अगर हम खुद अपने बच्चे को टाइम देंगे तो वो हमारे ही जो है जैसे हम कहेंगे, लेकिन अगर हम टाइम नहीं देंगे तो वो कोई और रिश्तों में अपना जो है ढूंढेगा, प्यार ढूंढेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये नहीं कि बेटा है या बेटी दोनों को टाइम देना है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।